जय माता दी। आज हम आए हैं हमारी कुलदेवी नाइकी माता के और मान्ना पूर्णा के गांव नाइकी, जिला केकड़ी और हमारा राज्य राजस्थान। तो आज हम कुछ नाइकी माता के इस दरबार के बारे में कुछ जानकारी यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं श्री पंडित जी कैलाश जी से हम ले गए। दरबार में आज हम हैं नाइकी माता के और यहाँ के मुख्य पुजारी श्री कैलाश जी हमारे साथ में हैं। पुजारी जी नमस्कार, जय माता दी। माता जी के कुछ इस मंदिर स्थान के बारे में आप कुछ बता सकते हैं क्या है और एक कहाँ पे है इसका स्थान और कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं और माँ के बारे में? ये केकड़ी के पास, केकड़ी से जयपुर रोड 5 किलोमीटर पर पहाड़ी पर मंदिर है जी, है ना। तो ये अन्नपूर्णा है ना, ये तो आपने पीपलों की कुलदेवी है साहब। पीपलवर मतलब कौन सी खांडवी समाज की पीपलवा जी। और ये आशापुरा है, ये माणक बंडियारों की माथुरों की कुलदेवी है। तो इनको नाइकी माता भी कहा जाता है? नाइकी माता भी कहा जाता है और आशापुरा भी कहा जाता है जी। और इस स्थान पे कैसे हम पहुंच सकते हैं? मतलब अगर हम जयपुर से आ रहे हो या जयपुर से आओ तो केकड़ी का टिकट लेकर के 5 किलोमीटर पहले ही नाइकी उतर जाओ साहब जी। गाँव का नाम है नाइकी जी। और पहाड़ी पर है, पास में ये पहाड़ी दिखती है, वहाँ से ऊपर मंदिर है। तो यहाँ पे आप सेवा कब से कर रहे हैं? मतलब ये आके पूर्वजों से करते आ रहे हैं हम जी। तो कुछ माँ के बारे में, मंदिर के बारे में, कुछ प्राचीनता के बारे में बता सकते हैं? मंदिर है तो 1000 साल 2-3 हजार हो गए हमारे, क्या पता लिखा होगा तो है, हमारे पास का नहीं था जी जी। हम माणक भंडारी शुरू से आ रहे हैं, शुरू से स्थापना और सेवा करने लगे ना जब से माणक भंडारी तो ऐसी कुछ मान्यता कि माँ अपने आप आई थी या कुछ आपके पुराने इतिहास से ये बुजुर्ग से? ये अपने आप बधाई थी यहाँ जी। और हमारे पूर्वजों को मालूम पड़ा तो यहाँ स्थापना करवाती है जी। तो ये मानक भंडारी। हाँ। और ये जो माता जी हैं जी, माँ का अपनी आपकी स्थापना कब हुई थी यहाँ पे इस मंदिर ये में? फिर पीपलों ने करवाई। अन्नपूर्णा जी। अन्नपूर्णा जी, पीपलवा जी, खंडेलोपाल समाज के, खंडेलोपाल समाज के पीपलवा गोत्र के, उन्होंने इनकी स्थापना की। जी जी। और चित्रगुप्त जी की आपने माथुर ने कराई। अच्छा, यहाँ चित्रगुप्त जी हमारे कुल देवता जो है उनकी स्थापना माणक भंडारी माथुर साहब ने करवाई। ये हमारे चित्रगुप्त जी की भी स्थापना है। और इसके साथ में यहाँ पे और कौन से देवी देवता इस मंदिर प्रांगण में है? वो मंदिर के सामने तो माता के सामने तो माता की भैरव है, ये भैरव जी हैं। वो माता की भैरव सामने जी। और बाहर निकलते ही बाई तरफ बाहर निकलते बाई तरफ देवनारायण भगवान है। ये जो है देवनारायण भगवान, देवनारायण जी भगवान नाम है और देव जी की भैरव साथ में है। जी जी। ये देवनारायण भगवान है, ये देवनारायण भगवान है और ये देवनारायण के भगवान के भैरवनाथ, जैसे ये भैरव जी है, देवी जी के और माता की भैरव सामने। हाँ। तो यहाँ पे संपर्क आपसे करना है जब भी कैसे किसी को करना हो दर्शन के लिए तो कैसे संपर्क कर रहे हैं? कैसे मंदिर का समय क्या है, कुछ इसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं? सुबह 7:30 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है जी। शाम को सुबह 7 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला रहता है जी। है ना। तो महाराज जी यहाँ पे माता जी विराजमान है और यहाँ पे एक ये दीपक जल रहा है, इस जोत के बारे में आप बताइए। अखंड सालों से चल रहा है, मतलब ये आज तक कभी मंगल नहीं हुआ है? मतलब आपके जीवन काल से मतलब आपने देखा है इसको जलते हुए और आगे भी जल रहा है? तो ये माँ का अखंड दीपक है। मैं चाहूंगा आप सब इसके दर्शन करिए। जय हो माता रानी की। महाराज जी इसके बारे में कुछ आप बताइए, इसमें क्या कर सकते हैं? जैसे कि जो भी दानदाता देने चाहते हैं घी के लिए जी, वो अखंड दीपक जलता है और चलता रहेगा। और आपका नाम क्या है पंडित जी? अगर आपकी आज्ञा हो तो बता सकते हैं कि कुछ संपर्क करना चाहे तो आपका नाम और आपके बच्चे हैं, किनसे संपर्क कर सकते हैं? देखो, कैलाश शर्मा मेरा नाम जी। मेरे बेटा बच्चा है सांवरिया लाल शर्मा जी जी। और छोटा है राजाराम ओके। और हमारे छोटे भाई हैं विष्णु। अच्छा, तो ये जो परिवार है ये यहाँ पे माँ के सेवा में रहेगा 12 महीनों में? और उसमें से मुख्य आप हैं, आपके बड़े में में कैलाश। जी जी। तो ये जो मंदिर का जो निर्माण चल रहा है तो ये यहाँ की समिति द्वारा हो रहा है? काम हो रहा था। तो ये अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष तीनों मन रखे हैं जी। जैसे अध्यक्ष तो ये है रामजीवन पूजा, ये अध्यक्ष जी हैं हमारे। चंद्रमा 6708। ओके।
तो ये अध्यक्ष जी हैं। और तो यहाँ पे कुछ अलग अलग समितियों के भी यहाँ पे बोर्ड देख पा रहा हूँ। तो ये कौन सी समितियाँ हैं जो ये यात्रा वाली? जो माथुर आते हैं ना जयपुर से, जी। उनकी कमेटी बन के आती है। वो नोटों आसोज की नोटों के बाद में इतवार पड़ता है ना। अच्छा, ओके। तो मतलब माता जी के सेवा की जो यात्रा निकल रही है उसकी समिति अलग है, जो खाली यात्रा यहाँ पे लेके आते हैं। वो यात्रा लेकर के आते हैं। आसोज के नोटों के बाद जो इतवार आता है ना, उस दिन वो यात्रा लाते हैं। यहाँ खाना बनता है और यहाँ मतलब 12-1 बजे आ जाते हैं। फिर भजन होते हैं और शाम को 4-5 बजे खाना चालू होता है। भोजन करके फिर और बाकी ने तो इसकी देख रेख आके जो गांव की जो समिति है, गाँव की समिति पुजारी की। हाँ। पंडित जी, जैसे मैं मुंबई से आया, मेरी माँ ने मेरे को आज यहाँ पे बुलावा दिया। अगर कोई इस अलग अलग विदेश में भी रहते हैं, हाल ही में एक हमारे फेसबुक के मित्र से यहाँ पे पहुँचे थे, इटली से आए थे। अगर वो माँ की सेवा कुछ करना चाहें, जैसे अगर मेरे को वहाँ से मैं अगर कुछ यज्ञ करवाना चाहूँ माँ के नाम का, या अखंड जो जलवाना चाहूँ, तो क्या वो मुमकिन है हमारे पुराण के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। और यहाँ पे हम कैसे पहुँच सकते हैं वो यज्ञ वगैरह हमारी मतलब स्वयं उपस्थिति में नहीं, मगर हमारे नाम का अगर कुछ होना चाह रहा हो? अगर आप नहीं आ पा रहे हो, अगर कुछ कारणवश आप नहीं आ पाते भाई हमारी पूजा वगैरह, तो आप हमको पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, हम आपकी पूजा का कार्यक्रम यहाँ करवा देंगे। और उसका जो भी लाइव वीडियो कॉल वगैरह जो रहेगा उस समय जो आपकी इच्छा हो वो करवा देंगे। सब पूजा होगी, पूजा हो जाएगी, आरती के दर्शन करा देंगे। और पूजा का भी जो कार्यक्रम करेंगे ना, वो सब आपको वीडियो में बताएंगे। जी। और वो पूजा की सामग्री जो लगेगी वो आपको बता देंगे। जो भी सूची रहेगी आप वो आपको को संपर्क कर दीजिए उस परिवार को। पूजा प्रतिष्ठा जो भी करना है, पूजा पाठ कराने, जैसे नौरतों 9 दिन तक का खाना, जी पंडित जैसे 5-7 पंडित रोज करेंगे कार्यक्रम। जी। तो कोई भी जैसे खाना भोजन बना करके भोग लगा करके भोजन करवाते हैं। नौ कन्या भी करवाते हैं कोई, नौ कन्या भी करवाते करवा हैं। देते हैं। तो माँ के दरबार में मतलब अभी जैसे कन्या जिवाते हैं नवरात्रा में, तो वो भी हमारे यहाँ पे होता है। हमारे हो जाता है, सब हम व्यवस्था कर देते हैं उसकी भी। दो बच्चे, 9 कन्या 2 बच्चों का खाना खिलाना। अगर कोई नहीं आ पा रहा हम वो बोल देना, तो हम वो उसका भी अरेंजमेंट करवा देते हैं यहाँ पे। हाँ 9 कन्या को और तो आपको वीडियो बता देंगे और भोग लगा के पुजारी भी खा लेगा, 9 कन्या 2 बच्चों को खिला देगा। महाराज जी, कुछ आपके बारे में आपने बताया, आपके परिवार के बारे में बताया, तो माँ की सेवा आप सालों से करते आ रहे हैं? हमारे मुझे 2000 क्या 3000 हमारे को पूरा पता नहीं है, पर ट्रेड से जब से माता का दरबार में हम सेवा करते आ रहे हैं आगे पूर्व से। तो ये परिवार ही कर रहे हैं अभी। तो हमारे परिवार से ही हो रही। हमारा परिवार, हम परिवार से बढ़ते आ रहे इसमें। पूजा पाठ वगैरह हम ही करते हैं। हमारे परिवार सेवा पूजा 5 पूर्वजों से सुबह भी होती है, शाम को भी सेवा होती है और भोग लगता है सुबह, शाम को भी लगता है। तो जो है माँ के आशीर्वाद से सब आपका चल रहा है। आशीर्वाद से सब कार्यक्रम चल रहा है। नमस्कार सर, जय माता दी। आज हम जो आए हैं यहाँ पे केकड़ी में हमारी माँ के दरबार में आए हैं, माँ नगर नाइकी के अंदर। हमारे साथ में यहाँ के जो पुजारी हैं, उनके बड़े पुत्र जी हैं सावरलाल जी। तो आपके पिताजी ने इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में, सदियों से आपकी पीढ़ी जो है यहाँ पे सेवा कर रही है माँ के दरबार में। तो आप कुछ समिति के बारे में बताइए। आप समिति का भी सदस्य हैं और यहाँ पे जो विकास होते हैं तो उससे कैसे कुछ समिति से संपर्क करें, तो उसके लिए आपसे संपर्क करें और कैसे विकास करें, को आगे समिति ने सोच रखा है। अब देखो समय, आप अगर कुछ भी हो जरूरत, कुछ भी काम हो, कुछ भी जो मुझे मालूम रहता है, बाकी डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करो जी। आपसे मुझे बारे वगैरह में कीजिए। आपको दिलचस्पी हो, मैं मुझे ये करवाना है, ये तो मैं आप वहाँ बात करूँगा, ये उसकी तरफ से होगा तो मैं रख दूँगा कि बेटी के समक्ष। अगर किसी को अपना दान करना तो आपको समिति के लिए आप हमारे तरफ से यहाँ पे बात कर देंगे। हाँ, मैं मुझसे बात कर लो, मैं समिति में ये बात रख दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी को अगर मंदिर के निर्माण के लिए कोई दान करना हो, कोई मंदिर के उद्धार के लिए माँ के आशीर्वाद से कुछ इसके अंदर माँ की कृपा से अगर आपको कोई माँ शक्ति दे अपने दरबार को और सजाने के लिए, तो आप जो है सावरलाल जी से संपर्क कर सकते हैं। इनकी संपर्क की जो भी जानकारी है इस वीडियो के नीचे लिंक में रहेगी, आपको डिस्प्ले भी होता रहेगा। और ऐसे ही आप माँ के दरबार में सब जुड़े रहिए। नमस्कार, जय माता दी। आप सब माँ के दर्शन करने जरूर आइए परिवार के साथ में। इस वीडियो का एक ही मकसद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कुल देवी को, हमारे कुल देवी के जो हमारे जो भी वंशज हैं उन तक पहुँचाएँ और माँ के सेवा के लिए माँ के दरबार में हम आए, अपनी हाजिरी लगाए। जय माता दी। मैं तेजेश आनंद माथुर, आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। माता दी। मैं तेजेश आनंद माथुर, आप सभी